अकॉर्डिंग टू रिसर्च 85% के करीब लोग अपनी टीन एज से लेके अपनी यंग एज जो एक्नी के सेवियर एक्नी इश्यूज हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करते हैं। बहुत से रीजंस होते हैं एक्नी की, जिनमें जेनेटिक इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस वो मेन माना जाता है, बट समटाइम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। जिसके अलावा और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होता है जी आपका हार्मोनल फ्लक्चुएशंस। तो चलें जी, आज की इस वीडियो में जो रीज़न जो भी हो, काज जो भी हो, आपके साथ कुछ अच्छी प्रिवेंटिव मेजर्स शेयर करते हैं सो दैट आप एक्नी से जो है खुद को बचा के रखें। सबसे पहले तो जी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने अपने हाथों को अच्छी बहुत सी ऐसी सर्फेसेस को हम लोग टच कर रहे होते हैं जहाँ पे हमें नहीं पता होता, ठीक है, कुछ इस तरह के जर्म्स होते हैं जिनको आप लोग अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। सो वो ये सबसे पहला जो इम्पैक्ट होता है ना, आपके हाथों के साथ आपकी स्किन तक वो ट्रांसफर हो जाते हैं। सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की भी आई थिंक जो सबसे बड़ा मेन इशू है वो यही है। उसके लिए सबसे पहले आपके पास कोई अच्छा सा एंटी बैक्टीरियल हैंड वॉश होना चाहिए। उसके लिए मार्केट में बहुत से जो डिफरेंट हैंड वॉशेस हैं अवेलेबल हैं। राइट नो जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है बड़ों को, बच्चों को। आई थिंक बचपन से ही ना आपके बच्चों के अंदर ये हैबिट डेवलप होनी चाहिए, और अगर तो वो लड़की है तो मस्ट होनी चाहिए। इससे यह है कि आप जो है अपने हाथों को साफ रखोगे और बार बार आप अपने चेहरे को टच भी नहीं करोगे। सो के पास कुछ अच्छे से फेस वॉशेस भी होने चाहिए, ठीक है। उसमें यह कि सिरावे का ये वाला फेस वॉश बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है और हर तरह की जो स्किन है उसके लिए बेस्ट रह जाता है। सो इस तरह का तो अगर तो आपको ज़्यादा एक्नी का या जो सेवियर ब्लेमिशेस हैं, सेवियर ब्रेकआउट्स हैं, सो उसके लिए आप ये है कि इस तरह के जो फेस वॉशेस हैं एवेंटोन 4 जो कि एक तरह से लाइट से माइल्ड से एक्सफोलिएटर होते हैं। सो आप उस तरह के जो स्क्रब्स होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, स्क्रब प्लस फेस वॉश। सो ये एक्नी वालों के लिए बेस्ट है क्योंकि आपकी जो स्किन है उसको अच्छी तरह से क्लियर कर देता है, आपके जो पोर्स हैं उनको क्लीन कर देता है। सो आपका जो है एक्नी है, जो ब्रेकआउट्स हैं उनके बनने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं पिंपल्स के लिए। सेकंड, सिरावे का ये वाला बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ये भी स्पेशल जाके जो आपकी एक्नी है मतलब लाइट सा होता है, आपके इसके अंदर कुछ इस तरह के हार्श केमिकल्स नहीं है, लाइक लाइट से हैं जो आपकी स्किन को थोड़ा सा जो है एक्नी से प्रिवेंट करेगा और आपको एक सेफर साइड पे रखेगा। सो आप इनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा भी आपकी चॉइस के कोई अच्छे जो फेस वॉशेस आप वो यूज़ कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो ये है कि आपने जो टूल्स अपने फेशियल स्किन केयर में यूज़ करने हैं आप उनको मस्ट धो के रखा करो, उनको अच्छी तरह से सैनिटाइज करके रखा करो। जो हमारे मोस्टली टूल्स होते हैं लाइक जेरे रोलर और ये गाशा स्टोन्स, ये हम लोग प्रॉपर साफ़ नहीं करते, इनको यूज़ करके ऐसे ही रख देते हैं। इसके अलावा जो हमारे फेशियल टॉवल्स होते हैं उनको भी आप हर 2 दिन के बाद मस्ट उनको धोया करो और इनको चेहरे के ऊपर रब मत किया करो, बस हल्का से इनको ना चेहरे के ऊपर डैप कर दिया करो। तो बाकी अपने स्पंजेस का भी खास केयर किया करो, उनको भी धोया करो। इसके अलावा ये वाले जो पिंपल पैचेस होती है ना ये मिलती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। लाइक आपका पिंपल बनना शुरू हुआ है ना और आपको फील हो रहा है कि उसके अंदर जो है म्यूकस बन रहा है या उसके अंदर जो पस है वो बननी शुरू हो रही है, आपको वैसे भी लग रहा है कि वो इनग्रोन हो रहा है आपके साइज़ में। सो आप ये वाली जो पैचेस होती है ना ये आप लेके उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। मार्केट के अंदर ये आपको आई थिंक 200 से 400 की रेंज में मिल जाते हैं। एग्जैक्ट प्राइस मुझे याद नहीं आ रही, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। बहुत इफेक्टिव ये वाली पैचेस होती हैं। जैसे ही पिंपल निकलना शुरू आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कुछ देर रात को अगर स्टे दोगे या 1 दिन का तो जो ये पिंपल है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। इवन इसके ऊपर आप अपना जो मेकअप है वो भी वेयर कर सकते हो। सो आपका ये ज़्यादा शो होने का भी चांसेस कम ही होते हैं। और इसके अलावा ये जो पैचेस होती हैं इनके अंदर डिफरेंट साइजेस अवेलेबल होते हैं। सो आप अपने पिंपल के साइज़ के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। अच्छा, जिसके अलावा स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उसको स्किप नहीं करना। अच्छा सा आपने जो अर्जेंट फेशियल होते हैं वो यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने क्लींजर, आप अपने स्क्रब और अपने जो मास्क होते हैं आप किसी भी अच्छी ब्रांड के यूज़ कर सकते हो। मेरे पास जॉनसन्स का है, इसके अलावा डर्मा क्लियर का है और यहाँ पे एक हर्बल है ब्लेसो, सो उनका अर्जेंट फेशियल मैंने रखा हुआ है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो आपकी स्किन के जो एक्सटर्नल इश्यूज़ हैं उनके साथ आपने अपनी इंटरनल जो बॉडी है उसको भी स्ट्रॉन्ग करना है। और उसके लिए ये है कि अगर तो एक ऐसी ऑइंटमेंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये स्किन और इन क्रीम, ये बहुत पुरानी क्रीम है मेरे पास। लाइक मेरे पास भी नहीं, इवन कि मेरी जो सिस्टर है उनको जब ये एक्ने का मसला बना था उनकी यंग एज में, सो उनको एक डॉक्टर ने रिकमेंड की थी एंड स्टिल ये मार्केट में अवेलेबल है, बहुत अच्छी है। आपको लगाते ही ना आपको जो एक्ने के जो मार्क्स रह जाते हैं ना इसके साथ वो भी ख़त्म हो जाते हैं और जैसा भी पिंपल हो जिस टाइप का भी हो ये उसको जाके ख़त्म कर देती है। और मज़े की बात है ना कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि इसके ऊपर जाके ना आपका वो जो पिगमेंट है, जो मार्क है वो रह जाए। अप्लाई आपने इसको किस तरह से करना होता है, अच्छी तरह से अपने जो आपका टारगेटेड एरिया है उसको क्लीन करके तो उसके ऊपर आप एक डॉट की फॉर्म में अप्लाई करोगे एंड मेक श्योर कि जस्ट आपने उस एरिया को टारगेट करना है। लाइक आपने अपने पिंपल को टारगेट करना है, आसपास की जो स्किन है ना आपने उसको टारगेट नहीं करना, ठीक है जी। सो इसके साथ जो पिंपल है वो बैठ जाते हैं, एक्टिव एक्ने ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जो बहुत से जो मेजर इश्यूज़ होते हैं ना उनमें ये होता है कि आपकी जो ब्लड प्योरीफिकेशन होती है वो नहीं रहती। हम लोग इतना मीठा खाते हैं, इतनी चीज़ें खाते हैं, इसकी वजह से हमारा जो ब्लड है उसको प्योरीफायर की ज़रूरत होती है और वो सदियों से चलता आ रहा है ये वाला हर्बल साफ़ी। आप ये भी ले सकते हो
और वैसे भी ये स्किन के लिए अच्छा होता है और वैसे भी आपको ये कड़वी चीज़ें लेनी चाहिए। बट इसके कुछ मैंने इश्यूज़ देखे हैं, लाइक बहुत कम लोगों को ये सूट करता है। अगर तो ये आपको सूट कर जाए, आपको बर्निंग नहीं हो रही, तो फिर ये है कि आप इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छे इसके इफ़ेक्ट हैं और किसी भी पंसार स्टोर से या किसी अच्छे केमिस्ट से आपको ये मिल जाएगा। 200-300 की प्राइस में ये आपको मिलेगा। इसके अलावा फोलिक एसिड की जो डेफिशिएंसी होती है वो भी आपका कॉज करता है एक्ने, ब्रेकआउट, आपके पिंपल्स। सो आप ये है कि डेली बेसिस पे अगर ना भी लो तो वीक में कम से कम 2 कंसेक्टिव डेज का गैप लेके आप 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद आप फोलिक एसिड की ये वाली एक टैबलेट लो। अगर तो आपको फोलिक एसिड की वैसे ज़्यादा ही डेफिशिएंसी है, सो आप इसको डेली के बेसिस पे भी एक ले सकते हो। तो ये कुछ छोटे छोटे अच्छे हेल्दी टिप्स हैं जिनको यूज़ करने से ना आपकी जो एक्ने है वो जो बनने से पहले ही कंट्रोल हो जाएगी, और अगर बनेगी भी ना तो बहुत ज़्यादा इन टिप्स को यूज़ करने से आप उनको कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा अगर हार्मोनल इश्यूज़ का प्रॉब्लम है तो फिर आपको अपने डॉक्टर से रिकमेंड करना चाहिए। उसके लिए वो आपको कुछ टैबलेट्स, कुछ मेडिसिन सजेस्ट करेंगे। और सिंपल PCOS और PCOS की जो टाइप्स होती हैं उनकी वजह से भी बनता है, सो उसके लिए आप उसको घर में भी क्योर कर सकते हो, कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हो। सो जी, ये कुछ वीडियो के अंदर हेल्पफुल टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इफ यस देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल द एंड। जज़ाकल्लाह।